भारत का एक पड़ोसी देश है जहां आतंक की एक ऐसी अमर बेल है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना बहुत जरूरी है। भारतीय शूरवीरों को महारत हासिल है आतंक के इन अड्डों को नेस्तनाबूद करने में। लेकिन जब दुश्मन देश खुद आतंक के इन अड्डों को संरक्षित कर रहा हो तो काम थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर भारतीय शूरवीरों ने जिस तरह से आतंक के अड्डों का खात्मा किया था, उसके बाद अब एक बार फिर यह जानकारी मिल रही है कि बालाकोट में ट्रेनिंग कैंप एक बार फिर एक्टिव हो गए हैं। आतंकी आका मसूद अजहर के भाई ने यहां ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है। उसे ट्रेनिंग देते हुए बालाकोट में फिदायीन को देखा गया है। तो क्या अब समय आ गया है कि आतंक के इन अड्डों को पूरी तरह से खत्म किया जाए? और क्या आतंक के ये अड्डे खत्म करने के लिए भारत ने अब अंतरिक्ष में पूरी तैयारी कर ली है? सीधे स्पेस से ही इन आतंक के अड्डों का खात्मा किया जाएगा। जिस तरह के युद्ध हमने दुनिया में होते हुए देखे हैं, क्या वैसे ही युद्ध अब अंतरिक्ष में भी हम होते हुए देखेंगे? सुपर पावर अमेरिका को इसका पूरा यकीन है ऐसा ही होगा। टेली सीरीज ब्रह्मांड युद्ध क्लैश इन स्पेस के इस एपिसोड में देखिए महाप्रयोग, इंडिया थंडर्स इन स्पेस। 10 दिसंबर 2020 बालाकोट, पाकिस्तान। अंधाधुंध फायरिंग, भारत विरोधी नारे, खून खराबे के इरादे, बारूद से खेलते फिदायीन। ये जगह जानी पहचानी है, कुछ चेहरों की शिनाख्त भी की जा सकती है, जैसे भारत के दुश्मन नंबर 1 मौलाना मसूद अजहर का भाई मौलाना अब्दुल रऊफ अजहर। बारूदी खेल बालाकोट में खेला जा रहा है। आतंकी अड्डा फिर से आबाद है। पाकिस्तानी सेना की सरपरस्ती में बारूदी साजिशें रची जा रही हैं। तो क्या बालाकोट जैसी बारूदी फैक्ट्रियां इस धरती से मिटाई नहीं जा सकती? कैसे होगा शैतानों का पक्का इलाज? पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए क्या अब जल थल नभ के साथ स्पेस से एयर स्ट्राइक की दरकार है? छब्बीस फरवरी 2019 बालाकोट, पाकिस्तान। सर्द अंधेरी रात में धुआं धुआं हो गया पाकिस्तान। बारूदी बारिश से बर्बाद हो गए टेरर के अड्डे। पाकिस्तान में कयामत बनकर पहुंचे थे आसमानी योद्धा और तबाही मचा दी। एलओसी के उस पार बने आतंकी अड्डों को एयर स्ट्राइक से चुन चुन कर नेस्तनाबूद किया गया। दहशतगर्दी की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों को समीदोज कर दिया गया। बालाकोट में सैकड़ों आतंकियों की कब्र खोदकर उन्हें दफन कर दिया गया, मगर मसूद अजहर किस्मत से बच निकला। सटीक प्लान, सधा निशाना, अचूक मारक क्षमता, भारतीय हवाई योद्धाओं के एयर स्ट्राइक ने पाकिस्तान को दहला दिया। इस एयर स्ट्राइक में भारतीय जांबाजों को आतंकी अड्डों की निशानदेही में मदद मिली थी। उनके टारगेट पहले से तय किए गए थे, जिसे मिराज 2000 से बमबारी करके कुछ ही सेकंड में ध्वस्त कर भारतीय शूरवीर सुरक्षित लौट आए। Air Force is not in a position to
clarify that how many people were inside at that way. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. एयर स्ट्राइक में सभी टारगेट पर सटीक निशाना साधने में जिसने मदद की, अब वो और ताकतवर हो गया है। उसकी निगाहें और पैनी हो गई हैं। भारत की वो तीसरी आंख अब हर तह के पार जाकर देख सकती है, जिससे पाकिस्तान डरता है, जिससे आतंकियों के प्राण सूख जाते हैं। वो आसमानी योद्धा अब अंतरिक्ष में भारत का रखवाला है। नाम है कार्टोसैट 3। कार्टोसैट 3 जैसा ताकतवर सैटेलाइट कैमरा किसी देश ने लॉन्च नहीं किया। अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी डिजिटल ग्लोब का GeoEye-1 सैटेलाइट धरती से 16.14 इंच की ऊंचाई तक की तस्वीरें ही ले सकता है। वहीं इसी कंपनी का वर्ल्ड व्यू 2 सैटेलाइट 18.11 इंच की ऊंचाई तक की तस्वीरें लेने में सक्षम है, जबकि कार्टोसैट 3 इनसे ज्यादा करीब से धरती का जर्रा जर्रा कैमरे में कैद करेगा। पृथ्वी से कार्टोसैट महज 450 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित रहेगा। अंतरिक्ष में भारत के दमखम का एक छोटा सा नमूना भर है कार्टोसैट 3। असली शक्ति कैसी है उसे देखिए। 27 मार्च 2019, लो अर्थ ऑर्बिट यानी इस धरती से 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई। ज्यादातर सैटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में रखे जाते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में मौजूद सैटेलाइट को भारतीय मिसाइल ने महज 3 मिनट में तहस नहस कर दिया। भारत का मिशन शक्ति अंतरिक्ष में अपराजय होने की गारंटी है। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया है। मिशन शक्ति यह अत्यंत कठिन ऑपरेशन था। शत्रुओं के संहार के साथ ही भारत अंतरिक्ष में निर्माण में लगा है। इसरो साल 2021 की शुरुआत में चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रहा है। भारत 2022 तक मानव को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखने वाले देशों में शामिल हो जाएगा। गगनयान मिशन के जरिए 2022 में या उससे पहले अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना है। 2022-23 में इसरो का दूसरा मंगल मिशन शुरू करने की योजना है। भारत आदित्य L1 के नाम से सूर्य मिशन पर काम शुरू कर चुका है। इसरो की अंतरिक्ष में उड़ान दुनिया की सबसे नामचीन स्पेस एजेंसी नासा जैसी है। नासा ने सौरमंडल में कहां-कहां शोध शुरू कर रखे हैं, इसे भी जान लेते हैं। नासा ने 11 अगस्त 2018 को पार्कर रॉकेट लॉन्च किया। यह रॉकेट 85 दिन में सूर्य के करीब पहुंचा। पार्कर 7 साल में सूरज के 24 चक्कर लगाकर सूचनाएं भेजेगा। पार्कर रॉकेट सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला यान है। सूर्य के साथ ही नासा ने मंगल, शनि, चांद, बृहस्पति पर धाक जमाने के लिए जोर लगा रखा है। नासा बृहस्पति के चांद यूरोपा पर जीवन की तलाश कर रहा है। नासा ने मंगल, शुक्र और चांद पर पहुंचने के बाद शनि ग्रह पर मिशन भेजने का फैसला लिया है। अमेरिका मंगल पर साल 2030 तक इंसानी बस्ती बसाने की योजना पर काम कर रहा है। अमेरिका ने अंतरिक्ष युद्ध कमान और नियंत्रण सेंटर बना लिए हैं। यह सब अचंभे से कम नहीं, लेकिन यह हकीकत है। भविष्य सुरक्षित हो, खतरे कम हो, दुश्मन के हौसले पस्त रहें, इसलिए बेहद जरूरी है कि भारत अंतरिक्ष में भी बाहुबली बने। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।